पहचानिए कौन है असली हेमंत सोरेन। सीएम से मिलने पहुंचे उनके हमशक्ल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को उनके आवासीय कार्यालय में मिलने आए मुन्ना लोहरा को देखकर खुद हैरान थे, बल्कि उनकी तरह का नैन नक्श और मूंछ दाढ़ी वाले मुन्ना रंगमंच के कलाकार हैं। वे हटिया में रहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर मुन्ना लोहरा ने कहा, ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको अपना आदर्श मानता हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए पूरे सपने होने जैसा है। मौके पर मुख्यमंत्री को रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा ने झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकारों की समस्याओं से अवगत कराया। ऐसे कलाकारों के लिए वे प्रतिबद्धता से काम करेंगे ताकि उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। झारखंड के कलाकारों एवं खिलाड़ियों में काफी क्षमता है। कई मौके पर कलाकारों और खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार इनके लिए बेहतर नीति बनाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। झारखंड हाई कोर्ट से मध्य विद्यालयों में ग्रेड 7 के पद प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसएम प्रसाद व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें प्रोन्नति से ग्रेड 4 में पहुंचे शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि प्रोन्नति से ग्रेड 4 में आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई है। काफी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पहले प्रोन्नति दी जा सकती है। खंडपीठ ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें भूत लक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती के जरिए शिक्षकों ने ग्रेड 4 में पहले योगदान दिया है तो उनकी वरीयता को नजरअंदाज करते हुए प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। किसी ग्रेड में दिए गए वास्तविक योगदान ही वरीयता निर्धारण का मानक होना चाहिए। बीजेपी के साथ हो गया खेला। 20 साल साथ रहे कद्दावर नेता ने छोड़ा साथ, कांग्रेस का पकड़ा हाथ। चैनपुर राज परिवार के सदस्य एवं भाजपा के प्रदेश मंत्री रह चुके विवेक भवानी सिंह ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिलाई। इस मौके पर विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विवेक भवानी सिंह ने कहा कि मैं 20 साल भाजपा में रहा, लेकिन यहाँ जिस तरह से मेरा अभिवादन किया उससे मैं भाव विभोर हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि इन 2 दशकों की राजनीति में अचानक ही पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया है। खासकर 2014 के बाद से पार्टी में एक बड़ा तबका तानाशाह रवैया से परेशान होकर विकल्प तलाश रहे हैं। मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ। बहरागोड़ा में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। महिलाओं का उमड़ा जन सैलाब। गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के शाखा मैदान में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री बेबी देवी रही। विशिष्ट अतिथियों में गांडे विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन और बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक ने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो की स्टार प्रचारक विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं, जो सालाना 12,000 रुपए बनता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि यह योजना उन्हें सहन नहीं हो रही है। सोरेन ने यह भी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को झारखंड में कोई नहीं रोक सकता है। धनबाद में जमकर बरसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। जेएमएम को बाहर निकाल कर लेंगे दम। चंपई सोरेन गरीब आदमी का बेटा, इसलिए सत्ता से किया बाहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड से बाहर निकालकर दम लेंगे। उक्त बातें धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन गरीब आदमी का बेटा है, इसलिए हेमंत सोरेन ने सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों और रोहिंग्यों को बारी बारी से पहचान कर बाहर करेंगे। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे हैं। कोई भी बाहरी देश छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। यह आज तक का भारत है। केंद्र सरकार ने झारखंड में रेलवे को संसाधन बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो 3 साल के भीतर सभी को अपना घर, शौचालय और नल मिलेगा। झामुमो ने भगवान बिरसा मुंडा की उपेक्षा की है, लेकिन हम लोग पूरे देश में गौरव के साथ जयंती मनाएंगे। 1 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। राइफल के साथ जिंदा कारतूस बरामद। शहीद सप्ताह में दहशत फैलाने की बना रहा था योजना।
गिरिडीह पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे पीरटांड इलाके से पकड़ा है, जहां उसके निशानदेही पर 3 राइफल, 14-18 जिंदा कारतूस, 1 राइफल गोली, प्रिंटर मशीन, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किया गया है। गुरुवार को एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजित कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली लक्ष्मण राय पीड़ताड़ थाना क्षेत्र के लेडवा गांव आया है और वह वहां पर संगठन का बैठक कर शहीद सप्ताह के दौरान दहशत फैलाने, लेवी वसूलने, लोक शांति भंग करने, सरकारी विकास कार्यों को अवरोध करने तथा विध्वंसक कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसी सूचना पर विशेष टीम गठित कर सीआरपीएफ के सहयोग से लेडवा गांव के उत्तर दिशा की और जंगल में पहुंचकर योजना के अनुसार अलग अलग भागों में बंटकर उक्त जंगल की घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगा, जिसके हाथ में एक हथियार दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस बल ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। चुनाव आयोग से पहले पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर, राज्य के 40 डीएसपी का तबादला, मनोज कुमार बने सीसीआर डीएसपी। झारखंड सरकार ने राज्य के 40 डीएसपी का तबादला कर दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्कुलर में जानकारी दी है। इसके तहत जैप 6 के डीएसपी मनोज ठाकुर को स्थानांतरित करते हुए जमशेदपुर सीसीआर डीएसपी बनाया गया है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी सुनील कुमार चौधरी को जमशेदपुर का सिटी डीएसपी बनाया गया है। वाराणसी हाईवे पर कारों से 10 लाख का गांजा बरामद, फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट से तस्करी, उड़ीसा से लाकर पूर्वांचल में 65 किलो खपाना था। वाराणसी में रोहनिया पुलिस और एसओजी की टीम ने बुधवार आधी रात बाद हाईवे पर लग्जरी कारों से 10 लाख का गांजा बरामद किया। टीम ने कार्रवाई के दौरान कारों की तलाशी ली तो सीट के नीचे और डैशबोर्ड समेत कई जगह गांजा छिपा कर रखा था। पुलिस टीम ने दोनों कार में सवार 3 गांजा तस्करों को पकड़ लिया और उनकी कारें भी जब्त कर ली। जांच में पता चला कि झारखंड के जमशेदपुर निवासी तीनों गांजा तस्कर लंबे समय से तस्करी के कारोबार में संलिप्त हैं और वाराणसी में बड़ी खेप देने आए थे। तीनों तस्करों की कारें सीज करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी की और थाने लाकर पूछताछ की। मामला और नेटवर्क खुलने के बाद संबंधित धाराओं में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज ने जेल भेज दिया। दीदी बाड़ी योजना के लाभुकों को जानकारी नहीं, दूसरों ने उठा ली मजदूरी की राशि। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा की शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान में मनरेगा में ठेकेदारी प्रथा एवं लूट का सिस्टम हावी हो गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रखंड के झरखट्टा पंचायत में संचालित दीदी बाड़ी योजना है। योजना में संबंधित कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें किसी लाभुक के नाम से योजना स्वीकृत है, लेकिन लाभुक को इसकी जानकारी ही नहीं है और उनके नाम से योजना के तहत बिना उनकी जानकारी के राशि निकासी की जा रही है। ग्राम झरखट्टा के सुनीता देवी, सोनिया देवी सहित कई नाम इसके उदाहरण हैं। प्रसव के बाद नवजात की मौत, पूरा बिल नहीं भरने पर प्रसूता को डिस्चार्ज नहीं करने का मामला, प्रशासन ने की जांच। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के भंडारीडीह रोड में संचालित लक्ष्मी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो जाने के बाद पूरा बिल नहीं भरने पर प्रसूता को डिस्चार्ज नहीं करने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। गुरुवार को तीसरे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत और थाना प्रभारी रंजय कुमार लक्ष्मी अस्पताल जांच करने पहुंचे। हालांकि इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता को छोड़ दिया। इस दौरान डॉक्टर देवव्रत ने अस्पताल के डायरेक्टर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पैसे के लिए प्रसूता को नहीं छोड़ने के मामले को अमानवीय बताया। साथ ही बगैर सीजर किए नॉर्मल डिलीवरी में 32,000 का भारी भरकम बिल बना देने के सवाल पर डायरेक्टर ने चुप्पी साध ली। वहीं थाना प्रभारी रंजय कुमार ने भी अस्पताल प्रबंधन को फटकार देते हुए गरीबों का दोहन न करने की बात कही। सिद्धगोड़ा में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, सुसाइड नोट बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की 10 नंबर बस्ती में 29 वर्षीय प्रीति देवी का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। घटना बुधवार शाम की है। जैसे ही परिजनों को घटना की सूचना मिली, उन्होंने प्रीति को फंदे से उतारकर एजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शव को फांसी पर लटकाया गया है। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतिका के पिता राकेश रजक ने बयान पर ससुराल पक्ष के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है।
गोड्डा में झाड़ फूक कराने गई थी महिला, फिर तांत्रिक ने किया कुछ ऐसा कि भागकर पहुंची थाने। आदिवासी महिला के साथ झाड़ फूक के नाम पर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। मामला देवडार थाना क्षेत्र का है। वहां एक आदिवासी बहुल गांव में गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का तांत्रिक कुदूस एक आदिवासी महिला के बुलावे पर आ गया था। वहां तांत्रिक ने महिला के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की और नशीला लड्डू खिलाकर घर से 7,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसको लेकर देवडार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल के लिए महिला को भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आवेदन में महिला ने लिखा है कि उसकी उम्र 28 साल है। उसके पति के बड़े भाई की दिमागी हालत खराब चल रहा है। उसी की इलाज के लिए एक तांत्रिक को घर पर बुलाया, जिसका नाम कुदूस है। वह धोपड़ी गाँव का रहने वाला है। झाड़ फूक को लेकर घर आने के बाद उसने घर में सभी सदस्यों को एक जगह में बैठाया और कहा कि जब तक वह नहीं बोलेगा तब तक कोई अपनी जगह से उठना नहीं चाहिए। उसके बाद उसने महिला को लड्डू खिलाया और अगरबत्ती हाथ में पकड़वाया। वह उसे घर के अंदर एक कमरे में ले गया और महिला के शरीर में हाथ फेरने लगा। लड्डू में नशा होने के कारण महिला मूर्छित अवस्था में हो गई। यूपी के दलित छात्र को इस वजह से ITI में नहीं मिला एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट से जागी उम्मीद। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल ने बड़ी ही मेहनत और लगन से देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक JEE एडवांस एग्जाम को पास किया और IIT धनबाद में अपनी सीट पक्की की। लेकिन अतुल को क्या पता था कि कड़ी मेहनत के बाद भी वह IIT में एडमिशन नहीं ले पाएगा। अतुल ने 9 जून को अपने भाई के लैपटॉप से जब अपना रिजल्ट देखा तो वह खुश हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि IIT जाने के रास्तों में रोड़े ही रोड़े हैं। अतुल ने अपनी कड़ी मेहनत से IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में सीट हासिल की, लेकिन 24 जून तक उसे यह सीट लॉक करने के लिए 17,500 रुपए जमा कराने थे। लेकिन दुर्भाग्य से समय खत्म होने से 3 मिनट पहले तकनीकी समस्या के कारण वह पैसे जमा नहीं कर पाया और उसे IIT की सीट गंवानी पड़ी। अतुल के पिता राजेंद्र कुमार एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं और महीने का 12,000 रुपए कमाते हैं। उनका सपना था कि उनका बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। राजेंद्र कहते हैं कि रोटी चाहे आधी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। राजेंद्र आगे कहते हैं कि समय खत्म होने के बाद उन्होंने IIT धनबाद में फोन किया। यहाँ तक अतुल जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था उसने यह प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की 1.76 लाख किसानों को बड़ी सौगात, 400 करोड़ का कृषि लोन माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 1.25 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 400 करोड़ से अधिक का कृषि लोन माफ कर दिया। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने DBT के जरिए राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काला कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों का हक मारने की फिराक में थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन के जरिए एकजुटता दिखाकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। राज्य सरकार हर समय किसानों के साथ है। उनकी आर्थिक मजबूती राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।